So guys, are you looking forward to band 9 in speaking? Not only band 9 यार, अगर band 8 चाहिए, band 7 चाहिए, तब भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में जाके कैसे परफॉर्म करते हो। सो हियर इन दिस सेशन मैं बताने वाली हूँ कि हाउ आई गॉट बैंड 9 इन स्पीकिंग एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द सेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंड 9 अगर एक बार आए हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर बार बैंड 9 ही आएंगे। बैंड 9 आने के बाद आई हैव स्कोर्ड बैंड 8.5 एज वेल, ठीक है। एंड उससे पहले मेरे बैंड 8 भी आ चुके हैं, बैंड 7.5 भी आ चुके हैं, इनफैक्ट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो द पॉइंट इज, फॉर बैंड 9 इन स्पीकिंग वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। सबसे ज़रूरी चीज़ है यार, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं, है ना? ऐसा कॉन्फिडेंस विजिबल होना चाहिए व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट इन स्कोरिंग वेल। सो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस इज द की। बात करते हैं हमारी सेकेंड थिंग की, एंड दैट सेकेंड थिंग इज डू नॉट स्टॉप अंटिल द एग्जामिनर आस्क्स यू टू। सो आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट बैंड 9, तो मैं बोलती ही जा रही थी, चाहे वो फॉलो अप क्वेश्चंस थे, चाहे वो क्यू कार्ड था, जब तक एग्जामिनर ने स्टॉप नहीं करा था ना, तो मैं किसी भी क्वेश्चन में एक्सेप्ट द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में खुद चुप नहीं हुई थी। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को मैंने पॉइंट टू पॉइंट आंसर करा, मतलब रीजन ज़रूर दी थी, बट क्यू कार्ड एंड फॉलो अप्स में इन दोनों चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो आई वॉज स्पीकिंग एट लेंथ, आई डिड नॉट स्टॉप। एग्जामिनर को रोकने दो, खुद मत रुको। इट विल हेल्प यू गाइज अलॉट, ओके। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बोलते ही रहो, आपको खुद पता चल जाएगा व्हेन इज द राइट टाइम, ठीक है। नाउ ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। नाउ द थर्ड थिंग हियर इज कि लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। लेट्स से आपने क्वेश्चन को सुना नहीं ध्यान से, आपको पता ही नहीं है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, और आप कुछ भी आंसर करे जा रहे हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, एक्चुअली रायता फैल जाएगा, तो वो नहीं करना है। सो व्हाट डू यू नीड टू डू? लेट्स से आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग ऑन वेकेशंस, ठीक है। क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? सो अब ये एक फॉलोअप क्वेश्चन है, पहले दो एडवांटेजेस बताओ, फिर दो डिसएडवांटेजेस बताओ, देन पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन और एक एग्जांपल दे दो। योर आंसर लेंथ विल बी मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। मोर ओवर, बहुत ज़रूरी चीज़ है, दिस इज द फोर्थ टिप नाउ, यू शुड कीप स्माइलिंग थ्रू आउट योर कॉन्वर्सेशन विद द एग्जामिनर। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात कर रहे हो बट आप लो दिख रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो और वो एग्जामिनर के सामने विजिबल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड शो दैट यू आर टोटली कॉन्फिडेंट। आप स्माइल करते रहो थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन। मोर ओवर, जब आपकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग होगी तो एग्जामिनर भी उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करेंगे। एंड आई हैव नोटिस्ड इट कि जब कॉन्वर्सेशन एग्जामिनर्स एंजॉय करते हैं तो दे गिव यू अ गुड बैंड स्कोर। सो आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट 8 बैंड और इवन 8.5, सो एक या दो क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गई थी। ब्लैंक डजंट मीन कि मैं चुप हो गई थी, चुप तो मैं होती ही नहीं हूँ ना, अब मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे बोलते रहना पड़ता है। सो काफ़ी टॉकेटिव होना पड़ता है बिकॉज यू आर एन एजुकेटर, सो दैट्स व्हाट आई एम एन एजुकेटर, ओके। सो इसीलिए बोलती रहती हूँ, तो चुप नहीं हुई थी मैं। इट्स जस्ट डैट कि कभी आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, वो चीज़ हो गई थी। अदरवाइज आई फील माई स्पीकिंग इज ऑफ बैंड 8.5 लेवल, और 9 जो है वो वेरी करता है, कभी 8 भी होती होगी बट दैट वेरीज। सो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू कीप स्माइलिंग थ्रू आउट, यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। नाउ जब हम क्वेश्चन सुनने की बात कर रहे हैं, फॉलोअप्स में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सो फॉलोअप क्वेश्चन में क्वेश्चन को सुनो, 2 से 3 सेकेंड का पॉज लो, वो 3 सेकेंड के पॉज में क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो, है ना। आपने समझ लिया क्वेश्चन को, अब जब आप आंसर करोगे ना उस क्वेश्चन को, तो आप नोटिस करोगे कि यू विल आंसर एट लेंथ एंड यू विल इवन आंसर कोहेरेंटली, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। मोर ओवर, जब आप ऐसी चीज़ें करते हो ना, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेते हो, तो यू आर एबल टू इंस्टिल वोकैबुलरी एज वेल एज इडियम्स इन योर आंसर। सो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ टिप, अगर आपको बैंड 9 चाहिए ना स्पीकिंग में, तो इडियम्स यूज करना भूलना मत। मोर ओवर, वोकैबुलरी जरूर यूज करना। सो मैंने तो इडियम्स ध्यान में रखे हुए हैं कि ये इडियम्स तो मैंने यूज करने ही करने हैं।
तो दीज आर सम कॉमन इडियम्स विच कैन बी यूज्ड इन एवरी सिंगल स्पीकिंग एग्जाम। हर एक क्यू कार्ड में यूज हो जाते हैं, वही मैं यूज करती हूँ। मेड अप माई माइंड, ओवर द मून, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और कौन सा है मेरा फेवरेट, यूजुअली दिस, ये वाले तो यूज करती हूँ, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी यू कैन डू दिस, ठीक है। देर आर सम फेवरेट वर्ड्स ऑफ माइंड, वोकैबुलरी, कुछ ऐसे फेवरेट वर्ड्स हैं जो मैं यूज करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। नाउ ये तो बात हो गई बाकी के सारे क्वेश्चंस की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यू कार्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है यार। एंड क्यू कार्ड में जो वो 1 मिनट का टाइम मिलता है ना, वो मैं कभी नहीं वेस्ट करती, ठीक है। अब कैसे नहीं वेस्ट करती समझाती हूँ मैं आपको। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो एंड तक जरूर देखो। बैंड 9, बैंड 8 या 7.5 जो भी चाहिए उसके लिए ये वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टारगेट करोगे बैंड 9 तभी 8.5 आएंगे, तभी 8 आएंगे, ओके। सो नाउ द लास्ट थिंग जो मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों के साथ वो यही है कि क्वेश्चन आपने सुन लिया, सब कुछ हो गया, हर एक चीज हो गई, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 1 हो गया, बट क्यू कार्ड्स में 1 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन अपनी बनाई हुई है, मैं एक न्यू वीडियो शूट करूंगी जल्दी, और उसमें मैं ये वाली चीज बताऊंगी कि एक कॉमन इंट्रोडक्शन, कॉमन कंक्लूजन फॉर एनी स्पीकिंग क्यू कार्ड टॉपिक। सो व्हाट आई यूजुअली स्टार्ट विद, लेट्स से दे आर आस्किंग कि talk about an enjoyable time you had, okay. So well, I remember I have enjoyed my life, I am enjoying my life to the fullest, and but here I would like to talk about 2 such instances when I enjoyed a lot. So one was when I was in Kerala with my family members, so it was like I wanted to visit Kerala for a long time, and then I got a particular opportunity and I visited Kerala. In the second instance, I am going to talk about my trip to Goa where I stayed for 25 days. So it was like a vacation. Vacation you already know, पता होगा काम के साथ साथ vacation enjoy करना, वो वैसी थी. So I can explain these 2 things. That was altogether a different experience. I never expected any experience like such ever in my life. I not only felt rejuvenated but also relived every moment of my time in Goa. So I was feeling nostalgic because on my honeymoon also I went to Goa. So आप अपनी जो भी स्टोरी है ना आप बता सकते हो वहाँ पे, ठीक है। 2 स्टोरीज ले लो, इंट्रोड्यूस ऐसे ही करना है। वेल, I have enjoyed my, or I am enjoying my life to the fullest, but here I am going to talk about 2 such instances when I felt rejuvenated. So one of the instances is my trip to Kerala and the other one is vacation in Goa. ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कंक्लूड कैसे करोगे। नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट माई वेकेशंस, आई एम थिंकिंग टू विजिट गोवा अगेन। I don't know whether I'll be able to go for 25 days or not, but still I want to visit it as soon as possible. I'm sure I'll feel over the moon if I'll get this opportunity again in my life. तो conclude मैं कुछ इस तरीके से कर देती हूँ। अब जब मैं अपने 1 मिनट में क्यू कार्ड के नोट्स बनाती हूँ तो उस पर्टिकुलर टाइम में मैं वोकैबुलरी भी लिखती हूँ, वोकैबुलरी के साथ साथ इडियम भी लिख देती हूँ, एंड जो 2 स्टोरीज हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बस दैट्स इट। मतलब कीवर्ड्स लिख देती हूँ और उसके बाद आई जस्ट स्पीक एट लेंथ। सो क्यू कार्ड में 2 मिनट कभी भी नहीं बोलना। प्रिपेयर करो अपना क्यू कार्ड 3 मिनट्स के लिए, सो दैट यू आर एबल टू स्पीक एट लेंथ ओवर देयर। एंड लेट्स से एग्जामिनर को आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी और वो सुनना चाहती हैं और, बट आपके पास तो 2 मिनट से ज़्यादा का कंटेंट ही नहीं है, सो डोंट डू दैट, ओके। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड आई एम श्योर यू विल गेट बैंड 9 as I got. So it was all in here. Keep it clear in your mind कि चाहिए ही है बैंड 9, आ जाएंगे और पक्का आएंगे, ठीक है। So that's all for today. I'll see you again in the next video of mine. Bye bye everyone.